हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस परीक्षा की स्टूडेंट बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि फॉर्म कब आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। हो सकता है कि आपके लिए काम की हों, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे छूट जाएं जो आपके काम के हों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले की आवेदन की तिथि क्या है, तो 9 अक्टूबर 2023 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 9 नवंबर 2023 तक हम इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बैंक में शुल्क जमा करने की डेट भी 9 नवंबर ही है, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। इसके बीच में आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस नोटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये इस बार नया है, इससे पहले ये नहीं होता था। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ओटीआर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको आवेदन करना होता है, और आवेदन करने के 72 घंटे बाद आपको ओटीआर नंबर मिल जाता है। उसमें सारी डिटेल्स आपकी पहले से ही भरी होती हैं, यानी कि आवेदन करते समय आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी होती है, पहले से ही सबमिट होती है। तो ये करना आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे, आप उन्हें देखकर इसे कर सकते हैं। और जब आपका 72 घंटे बाद ओटीआर नंबर मिल जाएगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे प्लान को अप्लाई करने के लिए। यानी कि जब तक ओटीआर नंबर आपके पास नहीं होगा तब तक आप ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। ओटीआर नंबर आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अब चलिए नीचे पर, यहाँ पर देखिए, विशेष सूचना में कुछ जानकारी दी गई है। जैसे जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करें तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन अवश्य ही कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो इन्हीं पर आपको दी जाए। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, जो वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन इसमें कैसे किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जल्द ही वो वीडियो लाने वाले हैं जिस पर हम बताएंगे इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए, सब यहाँ पर प्रोसेस वही दिए गए हैं कि कैसे कैसे इसमें भरना है डिटेल्स। अब चलिए दूसरी नोटिफिकेशन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगी। अब देखिए, इन्होंने खुद यहाँ पर हाईलाइट एक चीज़ किया हुआ है येलो कलर से, कि आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके जो क्वालिफिकेशन आपने भरी है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक बार आपको मौका दिया जाएगा, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से अगर आप गलत कर देंगे तो उसके बाद में आपको कोई भी मौके नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क भी देख लेते हैं कि इसके लिए हमसे कितना आवेदन। तो आवेदन शुल्क में आप देख रहे हैं, अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले जो होते हैं, उनके लिए 125 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और एससी एसटी वालों के लिए जो है यहाँ पर 65 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और दिव्यांगजनों के लिए भी 25, सॉरी, एससी एसटी वालों के लिए 65 रुपये हैं और दिव्यांगजन वालों के लिए 25 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर 40 और प्लस 25 65 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से आवेदन शुल्क यूपी पीसीएस के हिसाब से जो लिया जाता था वही इस बार भी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रख लें, क्योंकि इस प्रिंट आउट की आपको आवश्यकता पड़ जाती है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होता है। वहाँ पर हो सकता है बैंक की कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो वो भी अपने पास आप रखिए हमेशा के लिए, जब तक इसमें फाइनल आप एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम रिक्तियों की संख्या की। तो टोटल इस बार जो है 411 पद देखने को मिले हैं यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ में, जिसमें अन्य अन्य विभाग के लिए और एआरओ और आरओ दोनों वैकेंसीज़ के लिए हैं, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो
उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग से जो समीक्षा अधिकारी के पद 322 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर और भी हैं जो अलग अलग हैं, आप इन्हें स्वयं देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वेतनमान देख लेते हैं कि कितनी इसमें हमको सैलरी मिलने वाली है, जैसे कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये लेवल 7 और 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक लेवल 8 तक वेतनमान इसमें दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर जो है इन्होंने दिखा दिया है। अब यहाँ पर आरक्षण है, तो आरक्षण वही है जो ओबीसी वालों को मिलता है, SC ST वालों को मिलता है, सेम आरक्षण है जो आप लोग अच्छे से पहले से ही जानते हैं। अब मेन चीज़ है जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता, जो बहुत से कैंडिडेट जानना भी चाहते हैं कि इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है और क्या इसके लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आवेदन इसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हैं। तो देखिए इसमें कई तरीके के पोस्ट हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के भी हैं और समीक्षा अधिकारी के भी हैं। तो यहाँ पर जो पहला पोस्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO का है, जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद विभाग उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये देखिए ये सचिवालय का सहायक समीक्षा अधिकारी का पद इसमें 40 हैं। और उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद, ये देखिए ये 2 पद जो हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट हों, BA BSc BCom BTech कुछ भी हो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में आपको डोएक सोसाइटी द्वारा जो O लेवल का सर्टिफिकेट इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन हो आप और साथ में O लेवल का सर्टिफिकेट हो। इसी के साथ में हिंदी में आपकी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने नोट में लिखा है, अगर अंग्रेजी टाइपिंग की अगर ज्ञान आप नॉलेज रखते हैं तो उनको भी अधिमान दिया जाएगा। तो ये इस पोस्ट के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी पोस्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। तो इसमें भी विधि द्वारा स्थापित जो है ग्रेजुएट आप होने चाहिए और साथ में इसमें भी O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, सेम यानी है जैसा कि ऊपर था। और इसमें भी 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और अगर आपको अंग्रेजी टाइपिंग का नॉलेज है तो आप इसमें आपको अधिमान दिया जाएगा, ये इसमें दिखाया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पोस्ट के लिए, तो लेखा पोस्ट के लिए जो है इसमें आप यानी ग्रेजुएट वाणिज्य में हो, यानी कि आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आयु सीमा एज लिमिट दी गई है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि OBC वालों के लिए 40 वर्ष होता है और 5 ईयर का यूपी में छूट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है कुछ दिया हुआ है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, जिनको हमने हाईलाइट कर दिया है। आप इनको जूम करके स्वयं ही देख सकते हैं कि एक बार जो आप प्री परीक्षा निकाल लेंगे तो मेंस के लिए आपको फिर से आवेदन करना होता है, ये सब चीज़ें प्रोसेस होता रहता है। हम इसमें और देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से अपने ऑफिशियल तरीके से एक जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है, जैसे कि यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमानी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो यहाँ तक जो भी था आवेदन के लिए अनिवार्य चीज़ें थी वो हमने बताई हैं। अब थोड़ा नीचे पढ़ते हुए चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए EWS के लिए जो सर्टिफिकेट बनना है उसका प्रारूप दिया गया है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं जो जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे उनकी भी जानकारी दी गई है। आप इनको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी परीक्षाएं होंगी। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो कई ज़िले हैं ऐसे यूपी के जहाँ पर आप परीक्षाएं दे सकते हैं, ये हमने इनको दिखाया है आपको। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य चीज़ है, मेन चीज़ है जो इसका सिलेबस है। तो ये सिलेबस क्या है, फ़िलहाल इसकी नोटिफिकेशन की जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो इस पूरे सिलेबस को आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा के लिए। और उसी तरीके से देखिए ये जो है प्रीलिम्स, जो इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए पूरा इसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहे हैं, केवल सिलेबस पर ही फोकस करके इसको जूम कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हम इसको धीमे धीमे नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये मुख्य परीक्षा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है सिलेबस है। और इसके बाद में अब ये जो है मुख्य परीक्षा है, तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है, तो ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए है। तो इसे आप अच्छे से देखिए और इसे आप नोट करके भी लिख सकते हैं। साथ में हम इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे नोटिफिकेशन की, तो वहाँ से आप इसको रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ में फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हो और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखी हैं। और अंत में हमने इसका पाठ्यक्रम भी देखा है, यानी कि सिलेबस भी देखा है। और इसका नोटिफिकेशन का जो है लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद में इस फॉर्म को कैसे आवेदन किया जाएगा, इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखें और मिलते हैं जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।